ये क्षायिक भाव भी परिणामे भव है, पारिणामिक है। क्षायिक भाव भी पारिणामिक है, क्षयोपशमिक भाव भी पारिणामिक है, औपशमिक भाव भी पारिणामिक है। अरे औदैक भाव भी पारिणामिक है। किस अपेक्षा से? छैडाल वो धवलाकार लिख रहे हैं, रागादि, राग कौन सा भाव है? बोलो, राग कौन सा भाव है? तो वो कह रहे हैं राग को यदि शुद्ध दृष्टि से पूछो, शुद्ध दृष्टि से पूछो तो ये पारिणामिक भाव। वहां वो कह रहे हैं पारिणामिक भाव है। बोले कैसे पारिणामिक हो गया? बोले वो तुम उदय की अपेक्षा मत देखो, उदय की अपेक्षा से देखते हो तो वो औदयिक कहलाता है, लेकिन यदि उसको परिणाम की अपेक्षा से देखो, ये तो परिणाम है, आत्मा का परिणाम है, तो कौन सा भाव हुआ? आत्मा का परिणाम है, परिणाम में भव है पारिणामिक। मैं इसके लिए अभी एक उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा आया था, मैं भूल गया अभी। परिणाम में माने उसमें, हाँ, प्रवचन सार में 189 नंबर की गाथा, 189 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने राग को कौन से नय का विषय बताया? मुझे बताया राग शुद्ध नय का विषय है। हाउ इट इज पॉसिबल? वो ये कह रहे हैं उसमें कि तुम दूसरे द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से मत देखो उसको। दूसरे द्रव्य की पर्याय की मुख्यता से, मान दूसरे द्रव्य की पर्याय तो होती ही नहीं है, दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं है, उसकी अपेक्षा से भी मत देखो उसको। उसमें ये लिखा है शुद्ध द्रव्य निरूपणा, ऐसा शब्द प्रयोग है उसमें। पढ़ो, बताओ। शुद्ध द्रव्य निरूपणया। शुद्ध राग के लिए चर्चा चल रही है। राग जो है ये शुद्ध द्रव्य की निरूपणा से क्या है? निश्चय है। और आगे पढ़ो। और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का कर्ता है, उसका ग्रहण करने वाला समय हो गया वाला है। ऐसा जो नय वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार है। मैंने राग को यदि आप औदिक भाव कहते हो, राग को यदि आप अशुद्ध कहते हो, तो ये जो है ना दूसरी किसी से आपने उसकी तुलना करी है। सुनना, राग को आप जो है ना अशुद्ध कह रहे हो, यदि आप सम्यक दर्शन को देख करके, वीतरागता को देख करके उसको देखोगे राग को, तो अशुद्ध है। लेकिन राग के सामने कोई खड़ा नहीं है। हाँ, मेरी बात तो सुनो, ये कैसे अपेक्षा लगा रहा हूं। राग अकेला खड़ा है। अब मेरे को बताओ ये शुद्ध है क्या शुद्ध है? मैं कैसे बताऊं शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा उसके सामने है ही नहीं ना। दो चीजें हो तो आप छोटी बड़ी कह सकते हो, दो चीजें हो तो छोटी बड़ी कह सकते हो। अब एक ही है, ये बताओ छोटी है क्या बड़ी? इसको दूसरी भाषा बताओ इसकी, ये राग की, ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है? बोले भाई साहब यही शुद्ध है यही अशुद्ध है। अरे वाले तुम तो यार बड़े कमाल के आदमी हो, यही शुद्ध है यही अशुद्ध है। बोले इसलिए कह रहा हूं कि कोई दूसरा सामने खड़ा ही नहीं है ना। एक लड़का है आपका, बोलो भाई साहब एक लड़का है, छोटा है क्या बड़ा? छोटा है क्या बड़ा? बोले मेरे से तो छोटा है बाप से मेरे से तो छोटा है, बाकी और किसी के से नहीं मालूम है। अच्छा, तुम्हारे से भी छोटा नहीं है, तुम्हारे से भी छोटा नहीं है। ऐसे जो है बहुत सुंदर जो है इसमें चर्चा आ रही है। 5 भावों की माध्यम से बात उठाई है, और आगे आगे जब वो चीज बढ़ती है तो उसकी और सुंदरता के साथ में उसकी बात खिलती जाती है। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देंगे।